कि मौत के मुंह से हनुमान जी ने मुझे निकाला है। मेरे परिवार की रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं। मेरा परिवार बिखर चुका था, मेरे परिवार को एक करने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करने से जो प्रेत बाधा होती है ना, वो बंध जाती है। जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी उसे बंधन में डाल देते हैं। जब आप हनुमान जी की परिक्रमा करते हो, हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करते हो, तो जो प्रेत बाधा होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो घर में सबके ऊपर हावी होती रहती है। अगर घर में एक लोग को प्रेत बाधा है तो वो सबके ऊपर हावी होती है। तो परिक्रमा करने से वो बंध जाती है, उसकी शक्ति कम होने लगती है। हेलो फ्रेंड, जय सिया राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी जय, बोलो हनुमान की। लोग जो है नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, बहुत सारे लोग को बीमारी है और ज़्यादातर लोग नेगेटिव एनर्जी से परेशान है जो किया कराया है। तो सबके मन में ये डाउट है कि वो कैसे दूर हो। जैसे किसी ने करा दिया हमारे ऊपर, तो वो कैसे दूर हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कुछ लोग, अगर मंदिर आप नहीं जा सकते, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, जिनकी प्रॉब्लम है कि मंदिर जाके परिक्रमा नहीं कर सकते, अगर आपके घर में तुलसी है, अगर आप तुलसी माता को लगाए हैं, तो आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। आप उनकी परिक्रमा करते रहिए। सबसे पहले आप उनकी परिक्रमा करिए, उनका नाम लीजिए। आप जो भी 5 बार 7 बार आप उनकी परिक्रमा कर लीजिए। फिर उसके बाद आप सिरधा लगा के आप हनुमान जी का नाम लेके परिक्रमा चालू करिए। देखिए, तुलसी माता की आप परिक्रमा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आप तुलसी माता के सामने परिक्रमा करते हैं तो हनुमान जी को भी परिक्रमा उनकी मिलती है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप ये जैसे कि अगर ये भी नहीं हो सकता संभव कि आप तुलसी की भी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़िए। अब इस देखिए, अगर हमें कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि हमें समय देना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो आप नाम जप करते रहिए, हनुमान जी का नाम जप करते रहिए, प्रभु श्री राम का नाम जप करते रहिए। देखिए, उद्धार हो जाएगा। बहुत जल्द आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो समाप्त हो जाएगी। और ऐसा आपको डेली बोलना है। जैसे कि आप पूजा करते हो, या सुबह करते हो या शाम को करते हो, आप पूजा के टाइम पे आपको सिरधा लगा के ये चीज़ ज़रूर बोलें कि जो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, प्रभु इसकी सारी शक्तियाँ समाप्त कर दीजिए, इसको असमर्थ कर दीजिए कि ये हमें दंड ना पहुंचा पाए, किसी प्रकार का दंड ना हो पाए। आप जब इस तरीके से अर्जी लगाएंगे ना, देखना धीरे धीरे करके आपको एहसास नहीं हो पाएगा कि हमारे ऊपर कुछ है, कुछ प्रेत बाधा है। ऐसा होता है, थोड़ा टाइम लगता है। भक्ति को हमें समझने में टाइम लगता है, ऐसा है। किसी भी चीज़, अभी आप अगर दवा कराने जाते हैं तो तुरंत रिलीफ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है ना। किसी भी बीमारी का अगर आप इलाज करते हैं तो उसके लिए कोर्स चलता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे भगवान की भक्ति में भी हमें समय लगता है समझने में, और भगवान तो फल देते ही देते हैं। मैं जीता जागता सबूत हूँ इस चीज़ का कि मौत के मुंह से हनुमान जी ने मुझे निकाला है। मौत के मुंह से हनुमान जी ने निकाला है। उनको पिता स्वरूप देखती हूँ, मैं उनको पिता मानती हूँ, और उसी तरीके से मेरी रक्षा कर रहे हैं हनुमान जी। तो मैं जीता जागता सबूत हूँ कि मौत के मुंह से हनुमान जी ने मुझे निकाला है। मेरे परिवार की रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं। मेरा परिवार बिखर चुका था, मेरे परिवार को एक करने वाले हनुमान जी हैं। मेरा घर बसाने वाली हनुमान जी हैं। और मैं पागल थी, एक पागल लड़की थी। मैं दिमाग से एकदम जा चुकी थी, जिससे मेरा दिमाग एकदम ख़त्म हो चुका था। सब कुछ सही करने वाले हनुमान जी हैं। थोड़ा टाइम लगता है, एक साथ ऐसे नहीं हो गया। आपको हिम्मत नहीं हारनी। एक भाई ने कमेंट किया है, मैं उनको इस वीडियो में मैं जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि दीदी, मैं हर तरीके से हर चीज़ करके मैं परेशान हो गया हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। भाई, ऐसा नहीं करना। मैं भी मरना चाहती थी, मैं भी मरना चाहती थी, एक टाइम ऐसा था। बट आप भगवान की भक्ति करते रहो। थोड़ा सा क्या है ना, भगवान की भक्ति में समय लगता है। आप भगवान की भक्ति करते रहो, एक दिन इस भव सागर से पार हो जाओगे। आप हिम्मत रखो। एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि मैं हार गई हूँ ज़िंदगी से, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। बहुत लोगों ने बताया कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कई बार संकल्प किया। देखो, जो आपने पाठ किया है, जो संकल्प किया है,
उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पाठ किया तो आपको फल नहीं मिला। कभी कभी होता है कि हमारे कुछ पिछले कर्म होते हैं, उन सब में हमें थोड़ा समय लग जाता है। फ्रेंड्स, जो जिन लोग का यह है कि हमने संकल्प करके देख लिया, हमने राम नाम जाप करके देख लिया, तो मन में ऐसा ना रखो। आप उतने में आप ये कहो, अपने मन में ये रखो कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, प्रभु अपना कर्म करेंगे। क्योंकि भगवान पे हमें संदेह नहीं रखना है, क्योंकि वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वो भगवान है, वो परीक्षा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इतना, जिनको प्रेत बाधा है वो ये चीज़ कर सकते हैं। आप पहली बात तो आप मंदिर पे परिक्रमा करिए। अगर मंदिर पे संभव नहीं है तो आप घर पे परिक्रमा कर सकते हैं। अगर घर पे भी आपको संभव नहीं है परिक्रमा करना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा। और हनुमान चालीसा पढ़ने का एक टाइम बना लीजिए। हमने जब शुरुआत किया हुआ था तो हमने ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट किया हुआ था। अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आप किस टाइम ले रहे हैं? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेके देखिए, आपका कार्य जो है ना वो 100% होगा। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति में थोड़ा समय लगता है। आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगी, बहुत सारी जानकारियां मैं दूंगी कि मुझे 4 साल में क्या आभास हुआ, क्या फील हुआ, कैसे हर कदम पे हनुमान जी हमारा साथ देते हैं। हर कदम पे हनुमान जी हमारा साथ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी और जाप करती रहती थी। मैं अभी नोट्स नहीं दिखा सकती हूँ। जो लोग नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता है। जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि मैंने कई बार अपनी नोट्स दिखाई, मैं कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। आप 1 महीने पूरा समय दे के देख लीजिए, बस 1 महीने या 21 दिन आप देख लीजिए। जैसे 21 दिन में आपको हमेशा मन में नाम जप करते रहना है, और जैसे समय मिले आपको हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। इसमें ये नहीं देखना कि हमने खाया है, हमने नहाया नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, आप राम नाम का जाप कर सकते हो। आप इतना करते रहिए, आप 21 दिन कर लीजिए, देखिए आपको कुछ बदलाव आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम ठप्सा हो गया है, कि बस उतना ही रोज है, ऐसा भी लगता है। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता कि जब मैं बीमार रहती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था हनुमान जी के मंदिर जाना, तो अगर सर में पेन हो रहा है तो मैं जाती और वापस भी आ जाती मंदिर से, पूजा पाठ करके परिक्रमा करके। सर का पेन नहीं खत्म हुआ रहता था। अगर मैं मन में संदेह रखती कि हनुमान जी ने क्यों नहीं ठीक किया, मैं तो उनके मंदिर से वापस आ रही हूँ, मैं उनकी परिक्रमा करके तो ऐसा नहीं है। वो परीक्षा भी लेते हैं, वो अपने भक्त के साथ परीक्षा लेते हैं, और जो सहने वाला होता है उसी के साथ वो परीक्षा भी लेते हैं। अक्सर हमने ये चीज़ देखा हुआ है। जो भगवान पे ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा भरोसा करता है, उसी की परीक्षा भी चलती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो हमारे सहारे है, वो हमारे भरोसे है। तो अगर आपने पूजा परिक्रमा की है, हनुमान जी की भक्ति की है, तो वो व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा, वो 4 गुना वापस आएगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको ये 2 चीज़ करना है। आपको पहली बात मंदिर की परिक्रमा करना है, दूसरा तुलसी माता की परिक्रमा करना है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते तो कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। और जो लोग नौकरी चाहते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं वो प्रेत बाधा के लिए है या फिर किसी बीमारी के लिए है, आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर प्रेत बाधा है या फिर आपको किसी ने किसी प्रकार का दंड पहुँचाया है, किसी ने आपको कष्ट पहुँचाया है, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो आप समझ लीजिए कि वो लौट के उसके पास जाएगा ज़रूर। हनुमान जी उसे वापस करते हैं, कहीं और नहीं भेजते। कहते हैं ना, जिसका पाप रहता है ना वो उसी के पास जाता है। जिनको भी डाउट है कि किसी ने कुछ कराया है ना, तो आप हनुमान जी की जब पूजा करते हो, आप जब हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपको अर्जी में ऐसा लगाना है कि प्रभु जिसका पाप हो आप उसके पास भेजिए, हमें इससे मुक्त करिए, इसकी सारी शक्तियाँ ले लीजिए। देखिए, जो भूत प्रेत का जो निगेटिव एनर्जी होती है, जो किसी ने कुछ कराया होता है, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करने लगे, पूजा करने लगे, हनुमान जी वापस उसी के पास भेजते हैं। ऐसा है, ये सच। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।